एक अमीर परिवार जो एक मंजिला मकान में रहता था, लेकिन वह मकान बहुत बड़ा था। उसमें एक दिन, देखो बाहर बारिश हो रही है। हाँ मम्मी जी, चलो अच्छा है बारिश हो गई। बारिश का मौसम कितना अच्छा होता है, इसी बहाने गर्मी से भी थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ भाभी, बारिश का मौसम बड़ा रोमांटिक होता है। मम्मी, मुझे बाहर बारिश में जाकर नहाना है। नहीं बेटा, तुम्हें बारिश में नहीं नहाना है। लेकिन क्यों मम्मी? बेटा, ये इस मौसम की पहली बारिश है और पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, उससे हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन मुझे तो बारिश में नहाना था। अरे देखो देखो कैसे गुब्बारे की तरह मुंह फुला लिया। कोई बात नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता, अभी तो बारिश का ही मौसम चलेगा। आए दिन बारिश भी आएगी, तुम तब नहा लेना। हाँ बिल्कुल सही कहा, आज बारिश आई है तो हम इसको ऐसे एंजॉय करते हैं। मैं अभी सबके लिए मस्त गर्मा गर्म चाय पकौड़े बना कर लाती हूँ। अरे वाह भाभी, आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। बारिश में चाय पकौड़े ना हो तो मजा ही नहीं आता। हाँ, चाय पकौड़ों का असली मजा तो बारिश में ही आता है। ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। सुमन सबके लिए चाय पकौड़े बना कर लाती है और सभी आंगन में बैठकर बारिश का मजा लेते हुए पकौड़े एंजॉय करते हैं। सो रिलैक्सिंग। एक तरफ अमीर परिवार में कुछ ऐसा हाल था, वहीं दूसरी तरफ उसके सामने ही एक गरीब परिवार रहता था। वे एक मंजिला झोपड़ी में रहते थे, लेकिन वो घर बहुत छोटा था और उसमें सदस्य बहुत सारे थे। बारिश आने पर उनका कुछ अलग हाल था। दीदी बारिश आ गई, अब खाना कैसे बनेगा? कुछ नहीं, बस आज घर के अंदर ही चूल्हा लगाना होगा। हाँ दीदी, अब बारिश के मौसम में तो हमें घर के अंदर ही खाना बनाना होगा। मैं भी तैयारी करती हूँ। छोटी बहू घर के अंदर ही चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है, जिसकी वजह से पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। इस धुएं ने तो मेरी आज जान ही निकाल देनी है। माफ करना मम्मी जी, लेकिन आज बारिश आ रही है, इसीलिए हम बाहर खाना नहीं बना सकते, तो आज हम इसी वजह से घर के अंदर खाना बना रहे हैं। बेटा हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। अब एक कमरे जितना घर है, उसमें परेशानी तो होती ही है। हाँ माँ, मेरी आंखों में धुआं जा रहा है, मुझे बहुत जलन हो रही है। बस बेटा 2 मिनट की बात है, खाना बस बनने ही वाला है। थोड़ी देर आंख बंद करके लेट जाओ। ऐसे रहने की अब हमें आदत डालनी होगी। अभी तो बारिश बहुत लंबी चलेगी, ये तो बस शुरुआत है। हाँ, आदत तो डालनी ही होगी। बारिश में हम बाहर भी नहीं जा सकते और घर में भी रहना मुश्किल हो जाता है। बारिश में तो बस समस्या ही समस्या होती है। जैसे तैसे घर के अंदर खाना बनाया जाता है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद जब दोबारा बारिश आती है तो अमीर घर में, मम्मी मैं आज तो नहा सकता हूँ ना? देखो आज भी कितनी तेज बारिश आ रही है, मुझे बारिश में नहाना है। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल तुम नहा सकते हो। चलो जल्दी छत पर चलते हैं। ये चलो चलो चलो, आज तो बारिश में मैं भी नहाऊंगी। बारिश में नहाने का तो मजा ही कुछ और है। हाँ चलो सब ऊपर चलते हैं। सभी छत पर जाते हैं और बारिश में नहाने लगते हैं। ये मम्मी देखो कितना मजा आ रहा है। हाँ देख रही हूँ, जरा आराम से नहाओ। अरे भाभी आप वहाँ क्यों बैठी हो? आओ ना आप भी हमारे साथ नहाओ। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों नहाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे भाभी चलो जल्दी, ऐसा बैठने में क्या ही मजा, असली मजा तो बारिश में नहाने का है। रिया जबरदस्ती सुमन का हाथ पकड़कर उसे बारिश में ले जाती है और फिर सभी खूब मौज मस्ती करते हुए बारिश में नहाते हैं। उन्हें ऐसे छत पर मस्ती करते हुए सामने से पिंकी और मोनू देख रहे थे। देखो वो सभी बारिश में कितने मजे कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो छत ही नहीं है। हाँ सही कहा, लेकिन मुझे भी उनकी तरह बारिश में नहाना और खूब मस्ती करनी है। हाँ मुझे भी। पिंकी और मोनू अपनी मम्मी के पास जाते हैं, जहाँ पर उनके घर में पानी भरा हुआ था और सभी बाल्टियों से पानी भर भर के घर से बाहर निकाल रहे थे। मम्मी हमें भी बारिश में नहाना है। बेटा अभी नहीं, अभी पहले हमारी मदद करो। देखो बारिश का कितना पानी घर के अंदर आ गया है। लेकिन मम्मी हमें बारिश में नहाना है। नहीं बेटा, हमें परेशान मत करो, तुम देख रहे हो ना घर में कितना पानी आ गया है। अगर हमने जल्दी से बाहर नहीं निकाला तो घर का सारा सामान खराब हो सकता है। देखो अभी तुम जल्दी से हमारी पानी बाहर निकालने में मदद करो। हाँ जल्दी करो बच्चों, नहीं तो तुम्हारी किताबें भी खराब हो जाएंगी। सभी धीरे धीरे बारिश का पानी घर से बाहर निकाल रहे थे। ऐसा करते हुए उन्हें बहुत देर हो जाती है और लास्ट में आखिरकार पानी निकल ही जाता है।
हाँ, शुक्र है सारा पानी बाहर निकल गया। हाँ, लेकिन मेरी कमर पूरी तरह टूट गई है। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हाँ भाभी, मैं भी बहुत थक गई हूँ। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही कसरत हो गई आज। हमारा काम खत्म हो गया, चलो अब हम बारिश में नहाते हैं। हाँ चलो चलते हैं। दोनों बच्चे जैसे ही घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि अब तो बारिश बंद हो गई थी, जिसे देखकर दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। अब तो बारिश ही नहीं आ रही, अब क्या फायदा। जब बारिश आ रही थी तब हमें काम करना पड़ा और अब काम खत्म हुआ तो बारिश ही चली गई। हाँ, मेरा बारिश में खेलने का बहुत मन था। कोई बात नहीं, ऐसे उदास नहीं होते। जब इस बार दोबारा बारिश आएगी तो हम जरूर नहाएंगे। दोनों बच्चे अपने मन को बहला फुसलाकर वापस घर के अंदर चले जाते हैं। उनके पति घर वापस लौटते हैं तो वे भी बारिश में बुरी तरह भीग चुके थे। अरे, आप तो बुरी तरह भीग गए हैं, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए नहीं तो ठंड लग जाएगी। हाँ, मेरे कपड़े दे दो। सर्दी तो आपको लग ही गई है। आप जब तक कपड़े बदल लीजिए तब तक मैं काढ़ा बना देती हूँ। भाभी, मेरे लिए भी बनाना जरा। हाँ हाँ बिल्कुल। नेहा उन्हें काढ़ा बना कर देती है और दोनों कपड़े बदल कर काढ़ा पीते हैं। किसी के लिए बारिश खुशियों का मौसम होता है और किसी किसी के लिए तो दुखों की बौछार लाता है। हाँ, अब हमें ही देख लो। एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से उसमें छोटी सी झोपड़ी, उस झोपड़ी में गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता है। खाना भी चूल्हे पर अंदर ही बनाना पड़ता है। उसकी वजह से तो मेरा सांस लेना ही दुश्वार हो जाता है। ऊपर से इतना बड़ा परिवार, वो भी एक छोटी सी झोपड़ी में। हाँ माँ, हमारे पास अच्छा घर नहीं है, इसलिए हमें इतनी परेशानी होती है। एक तो घर भी हमारा इतना छोटा सा है, ज्यादा जगह भी नहीं है। कम जगह में गुजारा करना पड़ा मुश्किल है। काश हमारे पास ज्यादा जगह होती। वैसे हमें ज्यादा जगह की जरूरत नहीं। हम चाहे तो अपने मकान को 3 मंजिलों में बना सकते हैं। हाँ भाभी, आइडिया तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। सो तो है। वहीं दूसरी तरफ अमीर घर में, इतने दिनों से घर में रह रहकर मैं तो बोर हो गई हूँ। आज मेरा बड़ा मन कर रहा है कहीं बाहर जाने का। मन तो मेरा भी बहुत था, लेकिन बाहर तो बूंदाबांदी हो रही है। अरे तो क्या हुआ, सिर्फ बारिश की वजह से अपना मन मारने की क्या जरूरत है। मैं हूं ना, मैं तुम सबको लेकर चलता हूँ। क्या सच में भैया? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी से सब तैयार हो जाओ, फिर गाड़ी में चलेंगे। गाड़ी में कोई परेशानी नहीं होने वाली। ओह भैया, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। वो तो मैं हूँ ही। सभी तैयार हो जाते और गाड़ी में बैठकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते, पर गरीब परिवार के लिए बारिश का होना ना होना बराबर ही था। वहीं दूसरी तरफ अमीर फैमिली को बारिश में कोई परेशानी नहीं होती थी, बल्कि सभी बारिश को बहुत अच्छे से एंजॉय करते और सभी बाहर घूमने के बाद घर वापस आ जाते हैं। सच में भैया, आज तो मजा आ गया। हाँ, मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब बस जाकर सोऊंगी।